Hello plus one class. Welcome to lecture number 2 of chapter 1 some basic concept of chemistry. आज का जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, ठीक है, जैसा पहला लेक्चर था। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने यूनिट्स किए थे, प्रीफिक्सेस किए थे, है ना, 10 की पावर को कैसे लिखते हैं, क्लियर। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने देखना मेजरमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो आप लोग लैब में गए, केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, अभी नहीं जा सकते, है ना, लॉकडाउन के बाद जब आप स्कूल जाओगे तो उसमें आपको अगर टीचर कह रहा है कि एक सॉल्ट है, लेट्स से पोटेशियम क्लोराइड, उसका कुछ वेट लो, आपको वेट बोला उन्होंने 4 ग्राम लेने को, ठीक है, 4 ग्राम आपने वेट लिया तो आप उसको वेइंग मशीन पे मेजर करोगे। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आती है, दूसरी बैलेंस भी आती है, ठीक है, तो उसको आपने वेट कर लिया। उसके बाद टीचर ने आपको कहा कि इसको 100 ml वाटर में मिक्स कर दो, सोल्यूशन बना लो, ठीक है, 100 ml वाटर लोगे, मेजर करोगे, उसमें डालोगे, सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। अब आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं, ठीक है, सबकी मेजरमेंट्स में हो सकता है थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो, कुछ की हो सकता है सेम हो, है ना, तो टीचर देख के भी बता सकता है कि बच्चे आपका सोल्यूशन गलत है ना। हो सकता है किसी ने वॉल्यूम ज्यादा ले लिया हो, तो ऐसी वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल दी है। 4 ग्राम मेजर करना आसान काम है, 100 ml वाटर लेना वो भी बहुत आसान है, उसको मिक्स करना, स्टर करना, तो वो सोल्यूशन कोई भी बना सकता है, 6-7 का बच्चा भी बना सकता है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या चांसेस है, उसमें चांसेस है एरर आने के। कैसे, देखो, मान लो हमारे पास जो एग्जांपल है, मान लो मैंने किसी चीज का वेट लिया 20.5 ग्राम, ठीक है, इट्स ट्रू वैल्यू, ये वैल्यू ट्रू वैल्यू है, ये मैंने कैलकुलेट की है, ठीक है, ये नहीं है कि मैंने की है तो सही होगी, लेट्स से इट्स अ करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने 3 बच्चों को बोला ए बी एंड सी, ठीक है। ए ने मेजर की वैल्यू सर इट्स कम्स आउट टू बी 20.5 ग्राम, मैंने उनको भी आंसर नहीं बताया, है ना, तो बी बताएगा 20.4, सी बताएगा 20.6। अगर मैं आंसर बता दूंगा पहले, फिर तो सबका आंसर कितना आएगा 20.5, है ना, तो इसलिए हमने आंसर पहले नहीं बताया, ठीक है, फिर हम उसको आंसर बताएंगे। बच्चों आंसर आ रहा है 20.5 आंसर है इसका, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये दूसरा हो जाएगा, है ना, ये भी आएगी। तो इसमें बी और सी ने गलती की, तीनों को मैंने मेजरमेंट के लिए तो सेम ही चीज दी, है ना। मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इसको हम एमएल में कर लेते हैं, आपको थोड़ा इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। देखो एमएल एमएल एमएल, लेट्स से इट्स वॉल्यूम, क्लियर। तो उसके बाद इन्होंने मेजर कैसे किया, ऐसे, यहां पे मैं 20 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए 20, उसके बाद 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इस लाइन को हम कर देते हैं ब्लैक 21, ठीक है बच्चे। यहां पे क्या आएगा, ये पॉइंट क्या दिखा रहा है 20.5, ठीक है, आप लोगों को पता है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 20.5। तो देखो इसमें क्या पता लग रहा है, यहां पे जब मैं वॉल्यूम मेजर करूंगा ऐसे, ठीक है, यहां पे देखने में क्या लग रहा है, एग्जैक्ट 20.5 हो सकता था, ठीक है, यहां पे देखो ये बिल्कुल यहां पे एग्जैक्ट है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ने जैसे भी देखा, थोड़ा एंगल पे देखा, तो इसका एक क्राइटेरिया होता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल हेड ऑन पे देखोगे, है ना, ऐसे नहीं कि थोड़ा नीचे से यहीं से देख लिया या ऊपर है तो ऐसे देख लिया ना, ठीक है, बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए, है ना, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। तो इसमें एरर कौन सा आया, तो जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं 2 तरह के एरर्स आ सकते हैं, कौन कौन सा, ये पहला एरर कौन सा है, इसमें गलत कौन था, बी और सी गलत था, ठीक है, ए ने आंसर सही कैलकुलेट किया, कैसे, क्योंकि उसने बिल्कुल एक्यूरेसी जो उसको बताया गया था कि बच्चे ऐसे देखते हैं, आई कांटेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, एंगल पे पैरेलल होना चाहिए,
तो इसने सही किया। तो ये जो एरर है ये होता है मैनुअल एरर, ठीक है। तो दो तरह के एरर्स होते हैं, मैनुअल एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, क्लियर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मान लो मैंने काफी अच्छे, जिसमें हम बहुत कम वॉल्यूम मेजर करें उसमें डिवीजन ज्यादा होंगे। मान लो ये जो 20, 22, 21 इसमें 100 डिवीजन है। तो अगर 100 डिवीजन होगी बच्चे, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, ठीक है। अगर 100 डिवीजन है तो 20 के बाद क्या है, 20.00 होगा यहाँ पे, राइट। इधर क्या आने वाला है 20.01, है ना। उसके बाद सोन 20.50, 20.51 एंड देन 20.99 के बाद आएगा 21, है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना, कि सर ने 20 से 21 तक जाने के लिए 100 डिविजन लिए हैं, मतलब कि इसकी जो स्केल की एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा है ना। तो अब मान लो बच्चे, जो मैंने वॉल्यूम मेजर किया, मैंने इसकी हेल्प से मेजर किया, ठीक है, मैंने इसकी हेल्प से मेजर किया और मेरा वॉल्यूम एग्जैक्ट वॉल्यूम है इतना 20.45, ठीक है। अब मैंने उन तीनों बच्चों को बता दिया कि बच्चे ये आपका पैरेलल रहना चाहिए, तब आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने उनको दिया यही वाला स्केल मेजर करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो कितना 20.45, इस लाइन को हटाते हैं, ठीक है, इस लाइन को हटाते हैं, दोबारा बनाते हैं, एक यहां पे बनाते हैं, और ये 20.5 है ना, इसके बिल्कुल नीचे क्या है, ये क्या है 20.4 होगा, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 एंड 20.5। तो ये जो पॉइंट है बीच वाला, यहां पे होगा, यहां पे क्या होगा 20.45, ठीक है। अब हम जाते हैं स्टूडेंट्स के पास, बच्चों बताओ क्या है। तो देखो रिजल्ट्स A, B, C, ठीक है। देखो A पे क्या होगा, अब बच्चे देखेंगे कि ये तो ना 5 पे है ना 4 पे, उसके बीच में है ना। तो हो सकता है ये लिख दे 20.43, हो सकता है ये लिख दे 20.44, हो सकता है 20.46 लिख दे, 45 भी लिख सकता है, ठीक है। तो क्लियर। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर और सिग्निफिकेंट फिगर एक साथ बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, बच्चा क्या कर सकता है इसमें, बच्चे की कोई गलती नहीं है ना, इसमें गलती है जिसने ये इंस्ट्रूमेंट उनको मेजर करने के लिए दिया, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए दैट इज 20.44, ठीक है। 20.44 यहाँ 20.45, यहाँ पे वो कैसे मेजर करेगा, या तो 20.5 में बोलेगा, 20.4 बोलेगा, या 20.5 बोलेगा एग्जैक्ट, है ना। और बीच में होएगा तो 20.5 बोल सकते, 5 बोल देगा, और कितना बोल देगा, है ना, 20.45, 20.45 बोल सकता है, ठीक है। तो हालांकि इसने एक ने बोला, हो सकता है इनको नीचे लगा हो तो उन्होंने थोड़ा कम बोल दिया, ठीक है। तो ये तीनों के गैस हैं, ठीक है। अब आपको, ठीक है, तो आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर समझ आ गया होगा। अगर मैं उनको ये देता तो वो एक सेकंड में बताते कि सर 20.45 एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ठीक है, तो आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर समझ आ गया। अब मैं आपको बताऊं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं कि उसमें सारे सर्टेन डिजिट्स जो कि सही है, और एक अनसर्टेन डिजिट जिसको मैं प्रिसाइजली बोल सकता हूं कि ये सही है, ठीक है, वो होता है एक अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। अब देखो इस वाली मेजरमेंट में 20.4 तो पक्का है ही है ना। मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि 20.4 से कम है ना, 20.4 तो है ही है, ठीक है। इट मींस दिस इज तीन डिजिट तो मेरे सर्टन है, क्लियर, होंगे ही होंगे, 3 डिजिट मेरे सर्टन है, 3 डिजिट मेरे सर्टन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है सर्टन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टन डिजिट, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4, इसमें 4 ही होंगे, 4 ही होंगे, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं वो हम कर लेंगे। बच्चे मैंने आपको सारा समझा दिया है, ठीक है, कौन कौन से एरर्स होते हैं। अब हमें इसकी थ्योरी लिखनी है, आप लोग नोट्स अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है। चलो राइट डाउन। मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लिया हेडिंग, ठीक है। उसके बाद लिखो
because number of common devices are used, a number of common devices are used in laboratories to make simple measurements. For example, a meter rod measures length, comma, balance measures mass, burette, B-U-R-E-T-T-E. ब्यूरेट क्या मेजर करता है? वॉल्यूम. ब्यूरेट और एग्जांपल कॉमन डाल के लिखो. पिपेट, P-I-P-E-T-T, कॉमा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मेजर्स वॉल्यूम. कॉमन डाल के लिखो. थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर. तो इस तरह बहुत सारे हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद लेकिन इन सबकी एक कहीं ना कहीं जाके लिमिटेशन है. ठीक है. कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं? लिखो. एवरी साइंटिफिक मेजरमेंट इज लिमिटेड बाय द रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर. फुल स्टॉप के बाद लिखो. If we repeat a particular measurement, comma, we usually do not obtain the same result. Because each measurement is subject to experimental error. Full stop. Therefore, different measured values vary slightly from one another. To express the results of different measurements, two terms, there are two terms, ऐसे लिखो. To express the results of different measurements, there are two terms, comma, accuracy and precision. ठीक है. ये तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है. ठीक है. ये आपका जो था सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. इसको आप बाद में एक्यूरेसी प्रिसीजन के अगर पहले कर लिया तो भी अच्छा है. दोबारा फिर से करना है जब सिग्निफिकेंट फिगर कराऊंगा. ठीक है. एक छोटा सा टॉपिक है एक्यूरेसी प्रिसीजन, बहुत सिंपल सा टॉपिक, तो वो करते हैं. देखो, टॉपिक छोटा सा ही है, नॉर्मली हम डिस्कस इतना करते नहीं. देखो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ठीक है. देखो, जैसे मैंने आपको 20.5 वाली एग्जांपल दी थी, है ना. मैं आपको एक सिंपल लाइन के साथ समझाता हूं. 1 2 3 4. ठीक है. बच्चे मान लो कहीं पे स्केल पे ये जो वैल्यू है ये सही वैल्यू है, कुछ भी ए वैल्यू. ठीक है. ये वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू है. अब ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी एंड डी. ठीक है. 4 स्टूडेंट अपने पास. अब इसने वैल्यू मेजर की ऐसे 4 वैल्यूज मेजर की, 1 2 3 4. ठीक है. तो देखो इसकी वैल्यू, इस बच्चे की वैल्यू कितनी ज्यादा प्रिसाइज है. प्रिसाइज का मतलब होता है एक दूसरे के कितनी पास है. ठीक है. प्रिसीजन और एक्यूरेसी में थोड़ा फर्क है. ठीक है. वो मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ. ठीक है. साथ के साथ आपको समझ आ जाएगा, फिर लिखेंगे. ठीक है. देखो ये वैल्यूज आपस में पास पास है तो प्रिसाइज है. आपस में अगर पास पास हो तो उसको बोले गुड प्रिसीजन. ठीक है. और अगर आपस में पास पास होने के बाद और रिजल्ट भी अच्छा है, एक्यूरेट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड एक्यूरेसी. तो जो ए स्टूडेंट है, गुड प्रिसीजन, गुड एक्यूरेसी, दोनों गुड एक्यूरेसी. ठीक है बच्चे. सेकंड केस बी जो बच्चा है आंखें बंद करके मेजरमेंट कर रहा है. ठीक है. 2 मीन के उस तरफ
एक्चुअल वैल्यू के, ठीक है, ये क्या है एक्चुअल वैल्यू, दो इस तरफ, ठीक है। तो क्या होने वाला है इसका, जो देखो ध्यान से सोचो, इसका जो रिजल्ट आएगा मीन तो उसका इन पे आने वाला है ना। ये वैल्यू जितनी कम है ये उतनी ज्यादा है, ये वैल्यू जितनी कम है ये उतनी ज्यादा है, तो इनका मीन निकालोगे सेम ही आएगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, मान लो ये वैल्यू है 20, ठीक है, लेट्स से इट्स 20.1, सॉरी 19.1, 19.8, 19.9, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और डिक्रीज कर देता हूं, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ आएगा। हम इसको 19 ही कर देते हैं, 19, 19.5, ये बोलो कितनी होगी, कितने का डिफरेंस डाला मैंने, 20.5 एंड 21, ठीक है। इसका मीन लेना 20 आएगा, आपको पता है, ठीक है। तो देखो इस बच्चे ने गलत किया, ये गलत है, इसका प्रिसीजन इसकी गलत है, वैल्यूज आपस में कोई रिलेशन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, पास नहीं है ना। तो इसका मतलब इसकी जो प्रिसीजन है वो क्या है, पुअर, ठीक है, गुड की जगह पुअर, पुअर प्रिसीजन। लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट सही आ गया गलती से, ठीक है, क्योंकि मीन तो इसका 20 आने वाला, क्या आया, गुड एक्यूरेसी, ठीक है। अच्छा थर्ड केस बच्चा यहां पे घूम रहा है, 1 2 3 4, चारों वैल्यूज एक साइड में है, तो इसमें क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यूज आपस में तो पास में है ना। इट मींस गुड प्रिसीजन, गुड प्रिसीजन, लेकिन एक्यूरेसी पुअर, पुअर एक्यूरेसी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट लास्ट डी, तीन वैल्यूज में इधर रख लेता हूं, 1 2 3, एक वैल्यू में यहां रख लेता हूं। तो इसमें क्या है, इसका मीन लोगे उस तरफ जाएगा, है ना। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। मैं ले लेता हूं आपको एग्जांपल, आपका एक काम आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से इट्स 19.5, लेट्स से इट्स 19 एंड लेट्स से इट्स 18.5, थोड़ा सा आप लिख देते हैं 19, 19.5, ठीक है, और ये 20.5। तो इसका वजह आप मीन लोगे तो 20 से कम आएगा, आपको पता लग रहा होगा, है ना। 1.5 2 19 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसमें मेरी एग्जैक्ट वैल्यू तो 20 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज ना तो खुद के आपस में पास हैं, ठीक है, और ना ही रिजल्ट एक्यूरेट है। इट मींस फोर्थ केस क्या बचा, पुअर प्रिसीजन, पुअर एक्यूरेसी, ठीक है बच्चे। ये आपने नोट करना है, पहले थ्योरी लिखेंगे, ठीक है, राइट डाउन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन लिखो। एक्यूरेसी, फर्स्ट एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ, accuracy is a measure of the difference between the experimental value or the mean value of a set of measurement and the true value, experimental value or the mean value of a set of measurement and the true value। इसका मतलब भी समझ लो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मान लो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने वैल्यूज निकाली, ठीक है, 4 वैल्यूज निकाली, ठीक है, चारों का मीन लिया, मीन और ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस जितना कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, ठीक है। देखो आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसका मीन भी 20 आ रहा है, ठीक है, और ट्रू वैल्यू भी 20 है, तो आंसर क्या है 0। तो 100% एक्यूरेसी है, ठीक है। 0.01 है, 0.02 है, तब हम एक्यूरेसी मानेंगे कि अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको समझा दिया, आप ये सारा करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। नाउ राइट डाउन प्रिसीजन। प्रिसीजन refers to how closely two or more measurements of the same quantity agree with one another, ठीक है। Listen once again. Precision refers to how closely two or more measurements of the same quantity agree with one another। ये वैल्यूज आपस में एग्री कर रही हैं, इसमें डिस्टेंस कम है, आपको में इसमें एरर जो है वो कम आ रहा है ना, प्रिसाइज है, एक दूसरे के साथ
उसका जो गैप है वो कम है, तो ये प्रिसाइज है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा था गुड प्रिसीजन, हमने यहाँ लिखा था गुड प्रिसीजन। ये वैल्यू दूर दूर थी, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा गैप है इनका, तो हमने क्या लिखा था, पुअर प्रिसीजन। यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, पुअर प्रिसीजन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चे? ठीक है, तो आप उसके बाद डेफिनेशन के बाद ये बना देना, ठीक है, बहुत ज्यादा ये लिख लेना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा सारा, कुछ नोट नहीं करना इसमें से, ठीक है, मैंने समझा दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ये मैं रख कर रहा हूं, ठीक है। एक और छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नंबर एंड साइंटिफिक नोटेशन, ये तो बच्चे बेसिक टॉपिक है, आप लोग 9th 10th में करते आ रहे हो, ठीक है। जैसे किसी नंबर को लिखा, लेट से x इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे 3 क्या हो गया, एक्सपोनेंट किससे बोलते हैं, जैसे 10 की पावर में लिखना, इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है बच्चे। लिख लो यहाँ पे, देखो इन जनरल अ साइंटिफिक नोटेशन, in general, in scientific notation, a number may be expressed as x equals to 5 into 10 to the power 3, where n is an exponent, ठीक है। बस बहुत है, और डेसिमल कैसे शिफ्ट होता है बच्चे वो आपको पता है। देखो मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ये चीजें तो आपने बहुत बार की होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया 0.004 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4, 4 इंटू 10 की पावर -4, 1 2 3 4। देखो इसमें डेसिमल किस तरफ जाएगा, ये सारी बातें आपको 7th 8th 9th 10th में क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, तो ये चीज हम नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप फिर मेरे को बता सकते हो कि सर थोड़ा सा मेरे को बता दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स, लास्ट टॉपिक। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ जी, सिग्निफिकेंट फिगर हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया, मेजरमेंट लेते वक्त 2 तरह के एरर्स आते हैं, है ना, मैनुअल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। तो जब इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू, जो वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू मैं किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर सकता हूं, उसको बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट, ठीक है। तो हमने बीच में क्या करना है, सारी सर्टेन वैल्यूज लेनी है, एक अनसर्टेन वैल्यू लेनी है ना, तो उसको मिला के क्या बनता है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। राइट डाउन लिखो, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल or the calculated values is mainly due to the skill and accuracy of the observer and limitation of the measuring instrument as explained below. First लिखो skill and accuracy of the observer, skill and accuracy of the observer। मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बहुत जल्दी ये समझ लेंगे। मान लो एग्जैक्ट वैल्यू 20.5, ठीक है, 2 बंदों ने मेजर की वैल्यू ए बी 20.5, ए हमेशा एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता है, ठीक है, बी
20.6। इसको नहीं पता कैसे मेजर करते हैं, ध्यान नहीं है, ठीक है। आई कांटेक्ट सामने होना चाहिए, ठीक है, जब मेजर कर रहे हैं। ये नहीं कि हम इधर से देख रहे हैं इतना की होगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसमें इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा ना, हो सकता है हाइट कम हो, ठीक है, तो फिर उसका भी अरेंजमेंट करेंगे। चले आगे। तो ये था स्किल एंड एक्यूरेसी, इसमें लिख लो थोड़ा सा, राइट डाउन। सपोज थ्री स्टूडेंट्स, सी भी ले लो, ABC measures the volume of a liquid in a cylinder. They reported the following values. A, B, C. ये values लिख लो. If the correct value of the liquid is 20.5 ml, it means that the student A has measured the volume of the liquid correct. स्टूडेंट ए, बुक में बी है, ठीक है। अगर आप, मैं मॉडर्न से करा रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग मॉडर्न साथ में रख सकते हैं, थोड़ा रीड किया करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। स्टूडेंट बी ए हैज मेजर्ड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड करेक्टली, व्हाइल द स्टूडेंट्स ए एंड सी हैव मेड सम एरर, ठीक है बच्चे। सेकंड, हाँ जी बच्चे देखो, सेकंड पॉइंट जो है दैट इज लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में समझाया था, ठीक है। मैंने दो डिफरेंट स्केल्स लिए थे, एक 20.00, 20.01 वो वाला, और एक छोटे वाला, है ना। तो देखो, लेट अस सपोज कि मैं उसी वैल्यू को लेके चलता हूं कि एग्जैक्ट वैल्यू है इतनी, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। और मैंने जो मेजर की वो आई इतनी 20.44, हो सकता है 20.45 भी हो, है ना। लिख लेता हूं मैं, कोई बच्चा इतना बोल दे, कोई बच्चा इतना बोल दे, ठीक है, ऐसे। इधर हम लेते हैं 20, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा 21, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 और 4 के बीच में, अब 4 के बीच में जब बिल्कुल सेंटर में होगा तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पता लगता है ना। और इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन यही है, मैं एग्जैक्ट ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहा, मैं या तो एग्जैक्ट बता पाऊंगा 20.4 या बता पाऊंगा सीधा 20.5, है ना, ये वाला पॉइंट। तो मैं 20.45 नहीं बता सकता, अगर इन बिटवीन आ रहा है तो मैं उसको कैसे बताऊंगा कि वो किस तरह है। हो सकता है वो 20.46 हो सकता है 20.47 हो सकता है 20.45 ही है ना, 20.45 तो वो कैसे, वो नहीं पता लग सकता। तो यही इंस्ट्रूमेंट्स में यही एक कमी होती है, ठीक है, इनकी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो फिर इसमें हम रोल प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था, उसमें क्या होगा, 3 सर्टेन डिजिट्स होंगे, ठीक है, और एक अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। 3 डिजिट वो जिसको मैं कंफर्मली कह सकता हूं ये यहाँ पे आने ही आने हैं, जैसे कि तीनों का डाटा उठा लो, ठीक है। 20.4 तक तो सही है, 24 तक तो सही है, ऐसा तो नहीं 20.5 से ज्यादा है ना, और ये भी नहीं 20.3 समथिंग है, नहीं 20.4 के बाद है, 4 और 5 के बीच में, दैट इज कंफर्म, ठीक है। तो these 3 are certain digits, these 3 are certain digits, these 3 are certain digits, and this one digit is uncertain। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो लिमिटेशंस में, ठीक है, आप लोग ये लिख लेना साइड पे और इसकी थ्योरी लिखो।
लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लिखो, limitations of the measuring instrument is an important factor which leads to uncertainty in measurement, ठीक है। तो इसमें आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। इसके साथ ही लिख दो सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट लिखो सिग्निफिकेंट फिगर। द सिग्निफिकेंट फिगर्स in a number are all the certain digits plus one uncertain digit. For example in 20.44 एक एग्जांपल लिख लो। For example in 20.44 there are 4 significant figures, 3 certain 1 uncertain, ठीक है। उसके बाद से लिखो rules for determining the number of significant figures। ये मैं थोड़ा सा पास कराऊंगा, ठीक है। इसके रूल्स थोड़े से नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में और फिर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम कम है, तो रूल्स देखो। जैसे 4 रूल्स है इसके। अगर कोई नंबर ऐसे है 3.436 3436, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4। इसमें 4। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, all non-zero digits are significant, ठीक है। जैसे 1.21 है, 3 significant figures, 4 significant figures, 4 significant figures, डेसिमल्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, zeros between two non-zero digits are significant। जैसे 3.01 है, 9.23 है, 203 है ना। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें 1 2 3 4 4। तो बीच वाला डिजिट सिग्निफिकेंट होगा ना, क्योंकि इसमें ये सर्टेनिटी शो कर रहा है, क्लियर। तो इसमें भी ये जो है ये जीरो सर्टेनिटी शो कर रहा है, क्लियर। राइट ऑन थर्ड पॉइंट, द zeros preceding to the first non-zero number, that is to the left of the first non-zero number are not significant। जैसे मैं कोई नंबर ऐसे लिखूं 0.0052, ठीक है। ये तो मैं इस जो जीरोस इस तरफ होती हैं उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 2, क्लियर। तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखो, all zeros placed at the end or to the right of the number are significant provided they are on the right side of the decimal point। जैसे मेरे पास ये नंबर है 0.200। बच्चे दिस 00 मींस समथिंग, राइट। इन जीरोस का बाहर वाली जो जीरोस है इनका कुछ मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे? 3। इसके डेसिमल के इधर वाले नहीं है, तो ये तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ये निशान लगाओ पहले का। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 3, ठीक है। डेसिमल के बाद जो जीरो होंगी डिजिट के बाद वो सिग्निफिकेंट है, क्लियर। जैसे मैं एक और एग्जांपल करता हूं। मान लो मैंने एक एग्जैक्ट डाटा बताया, मैंने बोला कि वॉल्यूम मैंने मेजर किया इतना है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग है ना कि यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, 0 ही है, ठीक है। इट मींस इट्स सिग्निफिकेंट। तो ये कितने हो गए? 4, ठीक है। तो ये थे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे गैस लॉस, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। क्लियर, ऑल द बेस्ट। ये नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके बाय।